हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है, कक्षा 12वीं क्लास। आपका जो टॉपिक चल रहा था, दूसरा लेसन जो आपका चल रहा है, और उस लेसन का नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और शक्ति और सत्ता में अंतर का जो आपका जो टॉपिक चल रहा था, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, इसके 3 अंतर तो मैंने आप 2 अंतर तो कल आपको करवा दिए गए थे। आज जो अंतर करवाया जाएगा, तीसरा अंतर आपको बताया जाएगा कि आज तीसरा अंतर कौन सा है। तो देखिए, तीसरा अंतर जो है, पहले दो अंतर जो है पहले बताया जा चुका है। 2 अंतर कौन कौन से हैं वो देखिए। 2 अंतरों की बात करते हैं हम, दोबारा जो उनको देखते हैं कि 2 अंतर कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंतर तो शक्ति में बल निहित रहता है, अतः इसे ये बाध्यकारी भी कह सकती है। और सत्ता जो है जन सहमति पर आधारित होता है, इसलिए इसको बाध्यकारी नहीं कर सकते, जनता द्वारा ही इसका समर्थन प्राप्त होता है। दूसरा जो आपको बताया गया था कि शक्ति अनियंत्रित और अनिश्चित होती है। शक्ति कभी भी जो है आगे बढ़ सकती है, इसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता, और प्रगति में वैधानिक नहीं होती है, कभी भी दिखाई दे सकती है। तो ये टॉपिक जो है आपको पहले करवा दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा जो अंतर है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। देखिए, सत्ता का निवास किसी पद या संस्था में होता है, कि जो सत्ता का जो निवास है वो किसी पद या संस्था में होता है। सत्ता जो है कोई पद दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री है वो भी एक पद होता है, मुख्यमंत्री है वो भी एक पद होता है, वो जनता द्वारा ही चुना जाता है। सत्ता जो है जनता द्वारा दी जाती है, लेकिन वो निश्चित पद होता है। भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बनेंगे वो एक निश्चित पद होता है। अतः ये निश्चित एवं मूर्त भी होता है, ये दिखाई भी देता है, अदृश्य नहीं होता, दिखाई देता है। अपनी प्रगति से वैधानिक होने के कारण किसी उच्च या सत्ता, पद या संस्था द्वारा किसी निम्न सत्ता, पद या संस्था को अपनी सत्ता का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ऊपर पद है तो नीचे पद भी दिया जा सकता है, इसे भी नीचे स्थानांतरण किया जा सकता है। तो सत्ता को बांटा जा सकता है, पद दिया जा सकता है। जबकि आप इस शक्ति की बात करते हैं, जबकि शक्ति में इन गुणों का अभाव पाया जाता है। शक्ति में इन गुणों का अभाव पाया जाता है, कारण शक्ति का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, शक्ति को बांटा नहीं जा सकता। तो तीसरा जो अंतर यह है कि सत्ता का डिवाइडेशन किया जा सकता है, सत्ता को बांटा जा सकता है, लेकिन शक्ति को बांटा नहीं जा सकता। इसके चौथा अंतर है, मनुष्य में 2 प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। 2 प्रकार की पाई जाती हैं, शक्ति की कामना और सहयोग की इच्छा। शक्ति की कामना, सहयोग की इच्छा, 2 प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है मनुष्य में। मनुष्य की शक्ति की प्रवृत्ति राज व्यवस्था में शक्ति के रूप में, तो मनुष्य की शक्ति की जो प्रयोग है वो राज व्यवस्था में किसके रूप में होती है, प्रगति की जो प्रवृत्ति जो होती है वो शक्ति के रूप में, सहयोग और शक्ति की प्रगति के रूप में होती है। राज व्यवस्था में सत्ता के रूप में दिखाई देती है, लेकिन ये जो है राज व्यवस्था में किसके रूप में दिखाई देती है, सत्ता के रूप में दिखाई देती है। अब जो मैंने आपको जो चौथा अंतर बताया है वो ये है, मनुष्य में 2 विरोधी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, एक तो कामना की, एक सहयोग की इच्छा, सहयोग की इच्छा। मनुष्य की शक्ति की प्रवृत्ति राज व्यवस्था में शक्ति के रूप में होती है, राज व्यवस्था में शक्ति के रूप में होती है, तथा सहयोग की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है, ये तो सत्ता की तो कामना होगी, जो सत्ता प्राप्त करते हैं उसकी कामना होती है कि मुझे सत्ता मिले, लेकिन जो शक्ति मिले, लेकिन सहयोग की प्रवृत्ति राज व्यवस्था में सत्ता के रूप में दिखाई देती है। जो सहयोग होती है वो सत्ता के रूप में दिखाई देती है। ये तो आपके जो है शक्ति और सत्ता में अंतर बताया गया है। शक्ति और सत्ता में ये 4 अंतर है, मैंने आपको करवा दिए गए हैं। इसके बाद आगे जो अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, आगे वाला जो टॉपिक है वो क्या है, शक्ति का बल और प्रभाव में अंतर। अब शक्ति के साथ बल और प्रभाव, तो शक्ति बल में अंतर क्या है और शक्ति और प्रभाव में अंतर क्या है, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। शक्ति और बल में भेद। शक्ति और बल राजनीतिक विज्ञान के 2 भिन्न अवधारणाएं हैं।
शक्ति और बल में निम्नलिखित जो है भेद हैं वो इस प्रकार हैं। वो देखिए कि दोनों में भेद किस प्रकार है, दोनों की बातें कर रहे हैं अपन। तो देखिए दोनों में भेद किस प्रकार है। पहला, शक्ति सदैव अदृश्य और अमूर्त होती है। शक्ति कभी दिखाई नहीं देती, अदृश्य और अमूर्त होती है। जबकि बल सदैव दृश्य और मूर्त होता है, बल दिखाई देता है। बल क्या करता है? दिखाई देता है, मूर्त होता है। नंबर 2, दूसरा अंतर, शक्ति और बल में अंतर कर रहे हैं। तो शक्ति और बल में ये बताया कि शक्ति अदृश्य होती है और बल दृश्य होता है, जिसको दिखाई देता है। दूसरा है शक्ति एक मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है। शक्ति क्या होती है? मनोवैज्ञानिक, कि मनुष्य सोचता है कि मेरे पास कितना शक्ति है, मेरे पास कितना पावर है। तो मनुष्य उस प्रकार कहते हैं कि हाँ भाई मेरी पूंछ ऊपर तक है, मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतनी शक्ति है। तो वो इस प्रकार का जो है मनोवैज्ञानिक विचार उनके पास होता है। जबकि बल एक क्या है? भौतिक क्षमता होती है। बल क्या होती है? भौतिक क्षमता, जो प्रकृति के द्वारा आपको दी हुई होती है। हाँ, सबके पास पाई जाती है। इसके बाद तीसरा अंतर इसमें बताया गया है, शक्ति की तुलना में बल अधिक बाध्यकारी होता है। शक्ति की तुलना में बल क्या होता है? अधिक बाध्यकारी होता है। उसको कार्य करने की क्षमता जो उसमें होती है, वो कार्य करवाता ही है कि आपको ये कार्य करना है। और दमनात्मक होती है। दमनात्मक किसी को दंडित किया जा सकता है। दमनात्मक मतलब होता है दंडित किया जा सकता है। बल प्रतिद्वंदी पक्षों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है। बल क्या करता है? बल क्या करता है? प्रतिद्वंदी का मानी आमने सामने, ठीक है, प्रतियोगी पक्षों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए कहे कि तुलना में बल अधिक शक्तिशाली होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, चौथा जो इसमें अंतर बताया गया है, वो है बल की तुलना में शक्ति एक क्या है? विस्तृत अवधारणा है, लंबी चौड़ी अवधारणा है। बल की तुलना में शक्ति एक क्या है? लंबी चौड़ी अवधारणा है या लंबी विस्तृत अवधारणा है। कुछ विद्वानों के अनुसार शक्ति में प्रभाव और बल दोनों ही पाए जाते हैं। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि शक्ति में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रभाव और बल पाए जाते हैं, किंतु अप्रकट शक्ति में बल की तुलना में प्रभाव अधिक होता है। लेकिन किंतु क्या कहा है कि अप्रकट शक्ति में शक्ति प्रकट नहीं होती, लेकिन बल की तुलना में प्रभाव को अधिक महत्व दिया है या अधिक होता है। और प्रकट शक्ति में प्रभाव की तुलना में बल अधिक होता है। अब कह रहे कि अगर शक्ति प्रकट हो रही है, शक्ति प्रकट हो रही है तो बल दिखाई देगा। मैंने कह दिया कि साहब क्लास से बाहर निकल जाओ, तो मैंने आपको क्लास से बाहर कर दिया, तो वो क्या हो गया? बल, कि मैंने आपको क्लास से बाहर निकाल दिया। तो वहाँ पर प्रभाव दिखाई नहीं देगा, वहाँ क्या दिखाई देगा? बल दिखाई देगा। इसलिए शक्ति अपना लक्ष्य तय करती है। तो देखिए, शक्ति अपना लक्ष्य तय करती है। कौन करती है? शक्ति। ये कहती है कि मुझे क्या करना है, तो वो क्या करती है? अपना लक्ष्य तय करती है। और इस लक्ष्य को प्राप्ति हेतु शक्ति द्वारा बल प्रयोग किया जा सकता है। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास शक्ति है और मुझे ये कार्य करवाना है या मुझे ये कार्य करना है, तो वो क्या होगा? आदेश देगा। आदेश का पालन जो है बल के माध्यम से ही होगा। मैंने कहा कि इस क्लास को बाहर निकाल दो, तो इस क्लास में सभी को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बल का। अगर मेरे को लक्ष्य प्राप्त करना है तो शक्ति के द्वारा बल प्रयोग किया जा सकता है, ताकि मैं मेरा कार्य संपन्न हो सके। इस प्रकार शक्ति के लिए बल एक साधन या उपकरण है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शक्ति के लिए बल एक क्या है? साधन या उपकरण है। इसलिए आपकी जो मैंने आज अभी आपका टॉपिक करवाया गया है, और वो टॉपिक आपको करवाया गया है शक्ति, बल और प्रभाव में अंतर। जो मैंने आपके 4 पॉइंट बता दिए गए हैं, शक्ति और प्रभाव में अंतर कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा मैंने आपके सामने आज की क्लास में मैंने आपके सामने की है कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, वो आपको बता दिया गया है। देखिए, शक्ति और प्रभाव में
तो आज जो टॉपिक आपको करवाया गया है शक्ति और सत्ता में अंतर का जो तीसरा और चौथा पॉइंट करवाया गया है। इसके बाद शक्ति और बल और प्रभाव में अंतर बताया गया है और इसके जो टॉपिक 4 हैं उन टॉपिकों को आपको क्लियर करवा दिया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप में मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप समस्याओं का समाधान करा सकते हैं या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।